नमस्कार, आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। विक्रम संवत 2077 शक संवत 1942 आज भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि तदनुसार बुधवार 2 सितंबर 2020 हम अपने दर्शकों का CWB हिंदी न्यूज पर स्वागत करते हैं। आज का विचार, मैं श्रेष्ठ हूँ यह आत्मविश्वास है, लेकिन मैं ही श्रेष्ठ हूँ यह अहंकार है। मंजिल चाहे कितनी भी ऊंची क्यों ना हो, रास्ता हमेशा पैरों के नीचे ही होता है। चौधरी बंसीलाल विश्वविद्यालय से संबंधित कॉलेजों में अंतिम वर्ष के विद्यार्थियों की परीक्षा मंगलवार से शुरू हुई। इस बार विद्यार्थी 2 परीक्षा से गुजर रहे हैं। पहली परीक्षा कोरोना संक्रमण यानी कोरोना इन्फेक्शन से खुद को बचाने की है, तो वहीं दूसरी परीक्षा बेहतर तैयारी के साथ बेहतर अंक प्राप्त करने की है। पहली परीक्षा कोरोना संक्रमण से बचाव का परिणाम हर कोई नेगेटिव जाता है, तो वहीं दूसरी परीक्षा यानी परीक्षा परिणाम एग्जाम रिजल्ट्स पॉजिटिव जाते हैं। हरियाणा के सभी विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों को परीक्षा से संबंधित कुछ नियमों का करना होगा पालन। हरियाणा में सभी विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों के अंतिम वर्ष के विद्यार्थियों की परीक्षाएं सितंबर माह के अंत तक संपन्न करवा दी जाएंगी। इसके बाद 31 अक्टूबर से पहले सभी रिजल्ट भी घोषित कर दिए जाएंगे। हरियाणा के कृषि एवं किसान कल्याण विभाग ने खरीफ 2020 के दौरान बोई गई बाजरे की फसल के सत्यापन की प्रक्रिया शुरू कर दी है। ये कार्य आगामी 10 सितंबर तक पूरा हो जाएगा। कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव संजीव कौशल ने बताया कि यह सुनिश्चित करने के लिए कि वास्तविक किसानों को उनकी फसल का उचित मूल्य मिले और राज्य का पैसा पड़ोसी राज्य से आने वाली फसलों पर खर्च न हो, हरियाणा सरकार ने इस वर्ष केवल वही बाजरा खरीदने का निर्णय लिया है जिसका विवरण किसानों ने पहले ही मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर जमा करवा दिया है और अधिकारियों द्वारा इसे सत्यापित किया जा चुका है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने प्रदेश में किसानों की नरमे की फसल के बिल्कुल तबाह होने पर चिंता व्यक्त करते हुए भाजपा जसपा सरकार से तुरंत नरमा व कपास की स्पेशल गिरदावरी करवाकर किसानों को पूरा मुआवजा देने की मांग की है। हरियाणा के सहकारिता मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल ने कहा है कि लोगों की मांग को ध्यान में रखते हुए जिला रेवाड़ी के कुंड बस स्टैंड के पास अंडरपास या फ्लाईओवर का निर्माण किया जाएगा ताकि लोगों को किसी भी प्रकार की दिक्कतें न हो। गौरतलब है कि रेवाड़ी से नारनौल के बीच 6 लेन का एक हाईवे भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण यानी NHAI द्वारा बनाया जा रहा है। इस हाईवे पर कुंड बस स्टैंड के पास अंडरपास या फ्लाईओवर बनाया जाएगा। इस संबंध में हरियाणा के सहकारिता मंत्री ने NHAI के उप निदेशक से भी बातचीत की। सीएम मनोहर लाल की दूसरी कोरोना रिपोर्ट भी पॉजिटिव। अब कुछ और दिन रहना पड़ेगा मेदांता अस्पताल। मुख्यमंत्री का बीते रविवार को दोबारा से टेस्ट किया गया था, जिसकी रिपोर्ट अब पॉजिटिव मिली है। बता दें कि बीती 24 अगस्त को मनोहर लाल खट्टर की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी। इसकी जानकारी उन्होंने खुद ट्वीट करके दी थी। सीएम खट्टर कोरोना पॉजिटिव होने के बाद मेदांता अस्पताल में भर्ती हो गए थे, जहां उनका उपचार चल रहा है। प्रदेश में 1694 केस मिले, वहीं 17 की कोरोना से मौत। हरियाणा में अब अनिवार्य विवाह पंजीकरण अधिनियम 2008 से जुड़े कार्यों को राजस्व और आपदा प्रबंधन विभाग देखेगा। सरकार ने ये कार्य इस विभाग को हस्तांतरित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। वर्तमान में विवाह पंजीकरण प्रक्रिया के संचालन का अधिकार गृह विभाग के साथ राजस्व विभाग के पास है। दोनों विभाग के स्टेक डोमेन में अस्पष्टता होने पर यह निर्णय लिया गया कि इस विभाग को गृह विभाग के बजाय राजस्व और आपदा प्रबंधन विभाग को दिया जाए। हरियाणा में कोरोना और विरोध के बीच आयोजित हो रही है JEE मेन की परीक्षा। प्रदेश में 9 जिलों में बनाए गए सेंटर, इनमें फरीदाबाद, गुरुग्राम, करनाल, पानीपत, अंबाला, यमुनानगर, सोनीपत, कुरुक्षेत्र और हिसार जिला शामिल हैं। कोरोना काल के कारण इस परीक्षा के आयोजन को लेकर काफी सवाल खड़े किए जा रहे थे। राजनीतिक दलों ने इसको लेकर विरोध प्रदर्शन भी किए, लेकिन परीक्षा को नहीं टाला जा सका। हरियाणा में 24 घंटे में कोरोना के 1694 नए केस मिले, 17 की मौत। प्रदेश स्तर पर कोरोना के आंकड़ों की बात करें तो अभी तक कुल आंकड़ा 66,426 केस सामने आ चुके हैं, जिनमें केवल मंगलवार को 1694 केस हैं, जबकि कोरोना के कारण 17 लोग भी प्रदेश स्तर पर अपनी जान से हाथ धो बैठे हैं। प्रणब दा का गांव गुमसुम हो गया। पूर्व राष्ट्रपति प्रणब नहीं बल्कि अभिभावक और एक दोस्त के चले जाने से शोक में डूब गया पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिले का मिराटी गांव। प्रणब दा का जन्म पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिले के मिराटी गांव में हुआ था। यहां के लोगों को उम्मीद थी कि पूर्व राष्ट्रपति शीघ्र स्वस्थ हो जाएंगे। शाम को प्रणब मुखर्जी के निधन की खबर आई। इसके बाद पूर्व राष्ट्रपति के गाँव में मातम और सन्नाटा पसर गया। पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी पंचतत्व में विलीन। दिल्ली में राजकीय सम्मान के साथ किया गया अंतिम संस्कार। प्रणब मुखर्जी का सोमवार को निधन हुआ था। 10 अगस्त को ब्रेन सर्जरी के बाद वे रिकवर नहीं हो पाए।
दिल्ली के लोधी रोड स्थित शमशान में प्रणब मुखर्जी का अंतिम संस्कार कोरोना प्रोटोकॉल के साथ किया गया। इससे पहले उनके 10 राजाजी मार्ग स्थित घर पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने श्रद्धांजलि दी थी। लद्दाख सीमा पर भारत का दबदबा, दक्षिणी पैंगोंग के विवादित क्षेत्र में सेना का कब्जा। विदेश मंत्रालय बोला 31 अगस्त को भी चीनी सैनिकों ने हालात बिगाड़ने की थी कोशिश। भारतीय सेना के मुताबिक भारत ने स्पांगुर गैप, स्पांगुर झील और इसके किनारे की चीनी सड़क पर भी कब्जा कर लिया है। चीनी विदेश मंत्रालय ने कहा, हमारी सेनाओं ने कभी भी सीमा पार नहीं की, लगता है कि कुछ कम्युनिकेशन का मसला है। दिल्ली मेट्रो की सुरक्षा करेगा पोलो। करीब 6 महीनों के बाद 7 सितंबर से दिल्ली मेट्रो की सेवाएं शुरू हो जाएंगी। इस दौरान यात्री एक ऐसी खास ब्रीड के डॉग को भी देख सकते हैं। 2 मई 2011 को अमेरिकन कमांडो ने ओसामा बिन लादेन को मारा था। इस ऑपरेशन में एजाइल बेल्जियन मेलिनोइस ब्रीड के डॉग ने अहम रोल निभाया था। दरअसल सीआईएसएफ ने मेट्रो की सुरक्षा के लिए एजाइल बेल्जियन मेलिनोइस ब्रीड के डॉग पोलो की तैनाती का फैसला लिया है। यात्रियों के लिए अच्छी खबर, रेलवे अनलॉक 4 में जल्दी 100 और ट्रेनें चलाने की तैयारी कर रहा है। मौजूदा समय में 230 स्पेशल ट्रेनें चलाई जा रही हैं। रेलवे ने 12 मई से 15 जोड़ी एयर कंडीशन ट्रेनें और 1 जून से 100 जोड़ी टाइम टेबल ट्रेनें चलाने का फैसला किया था। देश में 25 मार्च से ही सभी पैसेंजर, मेल और एक्सप्रेस ट्रेनें बंद हैं। रेलवे ने लोगों की आवाजाही के लिए 1 मई से स्पेशल ट्रेनें चलाई थी। सुशांत केस में सीबीआई जांच के 12वें दिन रिया चक्रवर्ती के माता पिता से सीबीआई ने लगभग 8 घंटे में 15 सवाल पूछे। ईडी यानी प्रवर्तन निदेशालय ने ड्रग कनेक्शन में गौरव आर्या से की पूछताछ। एक्टर सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में सीबीआई जांच का कल 12वां दिन था। रिया चक्रवर्ती की मां संध्या चक्रवर्ती और पिता इंद्रजीत से सीबीआई ने पहली बार पूछताछ की। सीबीआई सूत्रों के मुताबिक कल दोनों से अलग अलग पूछताछ हुई है। बताया जा रहा है कि कल फिर सीबीआई माता पिता दोनों को पूछताछ के लिए बुला सकती है। इस दौरान आमने सामने बैठाकर पूछताछ कर सकती है। कसौटी के फैंस के लिए बुरी खबर, नवंबर से बंद हो जाएगा कसौटी जिंदगी के शो। टेलीविजन का पॉपुलर शो कसौटी जिंदगी की पिछले कुछ महीनों से चर्चा में है। शो के सेट पर कोरोना पॉजिटिव निकलने से लेकर पार्थ समथान के शो छोड़ने की खबर से फैंस काफी परेशान हैं। इसी बीच अब खबर आ रही है कि मेकर्स शो को 2 महीनों में बंद करने की तैयारी कर रहे हैं। शो की पॉपुलैरिटी लगातार कम होती जा रही है। साथ ही कई एक्टर भी शो को अलविदा कह रहे हैं। ऐसे में शो को जल्द ऑफ एयर कर दिया जाएगा। कंट्रोवर्सी में रहे सिंगर अनु मलिक ने बिग बॉस 14 में आने के लिए हामी भर दी है। इस शो में हिस्सा लेने वाले सेलेब्स में नैना सिंह, पवित्रा पुनिया, जैस्मिन भसीन, नेहा शर्मा, विवियन डिसेना, जान खान, सगुन पांडे, स्नेहा उल्लास, डोनल बिस्ट, आलिशा पवार व आकांक्षा पुरी जैसे कलाकारों के नाम सामने आ रहे हैं। हालांकि इन नामों पर निर्माताओं ने आधिकारिक तौर पर पुष्टि नहीं की है। हालांकि अब तक मोहर सिर्फ 2 नामों पर लगी है, गायक अनु मलिक और टीवी एक्टर आमिर अली। पेट्रोल की कीमतों में बढ़ोतरी के साथ हुई महीने की शुरुआत। दिल्ली में पेट्रोल 82 रुपये 80 पैसे प्रति लीटर पर पहुंचा। डीजल के दाम में कोई इजाफा नहीं हुआ है। अगस्त में 12 बार पेट्रोल के दामों में बढ़ोतरी हुई है। ऑयल मार्केटिंग कंपनियां कीमतों की समीक्षा के बाद रोजाना पेट्रोल और डीजल के रेट तय करती हैं। बीएसई सेंसेक्स और निफ्टी बढ़त के साथ बंद। एजीआर मामले में सुनवाई के बाद भारतीय एयरटेल का शेयर 7% ऊपर, तो वहीं वोडाफोन आइडिया का शेयर 12% नीचे बंद। सोने की कीमतें 209 रुपये बढ़कर 51,910 रुपये प्रति 10 ग्राम तक पहुंची, तो वहीं चांदी 1,031 रुपये बढ़कर 71,468 रुपये प्रति किलोग्राम हुई। टेलीकॉम कंपनियां 10 साल तक चुका सकेंगी एजीआर की रकम। अगले साल 1 अप्रैल से शुरू होगी टाइमलाइन। देरी और डिफॉल्ट पर ब्याज और पेनल्टी लगेगी। टेलीकॉम कंपनियों ने पैसा चुकाने के लिए 15 साल का समय मांगा था। सरकार 20 साल की समय सीमा देना चाहती थी, कोर्ट ने 10 साल दिया। आम आदमी के लिए राहत भरी खबर, केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट में कहा 2 साल तक के लिए बढ़ाया जा सकता है लोन मोराटोरियम। अब सुनवाई बुधवार को। लोन मोराटोरियम यानी किस्त चुकाने में मोहलत बढ़ाने की मांग कर रही आम जनता और कॉरपोरेट के लिए सुप्रीम कोर्ट से अच्छी खबर आ सकती है। केंद्र सरकार ने मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में कहा कि लोन मोराटोरियम की सुविधा को 2 साल तक के लिए बढ़ाया जा सकता है। सस्ते में खरीदारी का मौका, होम अप्लायंस, कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स, टीवी, फर्नीचर समेत कई कैटेगरी के प्रोडक्ट पर 60% तक भारी छूट। इस सेल में खरीदारी पर नो कॉस्ट ईएमआई और एक्सचेंज ऑफर भी मौजूद है। कंप्यूटिंग डिवाइसेज और एक्सेसरीज पर 50% तक मिल रही है छूट। सेल 3 सितंबर तक चलेगी।
दक्षिण कोरिया की कंपनी सैमसंग भारतीय बाजार में सबसे पावरफुल बैटरी वाला गैलेक्सी M51 स्मार्टफोन लॉन्च करने की तैयारी कर चुकी है। कंपनी ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर इस स्मार्टफोन को लिस्टेड किया है। इसमें 7000 mAh की बैटरी और 6.7 इंच की बड़ी स्क्रीन मिलेगी। ये स्मार्टफोन सितंबर के दूसरे सप्ताह में लॉन्च हो सकता है। फोन की बैटरी 25 वाट की क्विक चार्जिंग सपोर्ट के साथ आएगी। इसकी कीमत 25,000 रुपये से लेकर 30,000 रुपये तक के बीच हो सकती है। दुनिया भर के शेयर बाजारों में चल रही उथल पुथल के कारण अमीरों की सूची में बड़ा बदलाव आया है। शेयरों में आए उछाल की बदौलत इलेक्ट्रिक कार निर्माता कंपनी टेस्ला के को फाउंडर और CEO एलन मस्क दुनिया के तीसरे सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं। मुकेश अंबानी फिसलकर 8वें स्थान पर पहुंचे। इलेक्ट्रिक कार निर्माता कंपनी टेस्ला के शेयरों में इस साल 500% से ज्यादा का उछाल आया। अमेजन के CEO जेफ बेजोस की पूर्व पत्नी मैकेंजी स्कॉट दुनिया की सबसे अमीर महिला बनी। UGC नेट 2020 नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने नेट 2020 के लिए एप्लीकेशन करेक्शन विंडो ओपन कर दी है। परीक्षा में शामिल होने वाले कैंडिडेट्स अगर अपना एग्जाम सेंटर बदलना चाहते हैं तो वो 2 सितंबर तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं परीक्षा के लिए जल्दी एडमिट कार्ड जारी किया जाएगा। स्टूडेंट NTA की ऑफिशियल वेबसाइट nta.ac.in या ugcnet.nta.nic.in के जरिए एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। UGC नेट की परीक्षा कंप्यूटर आधारित यानी CBT होगी। साथ ही दोनों पेपर्स के बीच कोई ब्रेक नहीं दिया जाएगा। यह 3 घंटे की परीक्षा होगी जिसमें छात्रों से 200 प्रश्न पूछे जाएंगे। JEE मेन पर एक और फैसला। बॉम्बे हाईकोर्ट ने परीक्षा स्थगित करने से किया इनकार। परीक्षा न दे पाने की स्थिति में NTA को आवेदन कर सकते हैं बाढ़ पीड़ित कैंडिडेट्स। आवेदनों पर विचार कर सत्यता की जांच करने के बाद इस पर फैसला करेगी NTA। कल से देश भर में 660 एग्जाम सेंटर्स में JEE मेन 2020 की परीक्षाएं शुरू। UPSC सिविल सर्विस एग्जाम 2020 4 अक्टूबर को होने वाली परीक्षा के लिए आयोग ने जारी किया एडमिट कार्ड। कोरोना के बीच एग्जाम के लिए जारी की गाइडलाइंस। मंगलवार यानी 1 सितंबर से 4 अक्टूबर की शाम 4 बजे तक डाउनलोड कर सकते हैं एडमिट कार्ड। इग्नू ने फाइनल ईयर व सेमेस्टर के लिए टर्म एंड परीक्षा की तारीख की जारी। 17 सितंबर से शुरू होगी परीक्षा। इस साल करीब 3 लाख स्टूडेंट होंगे परीक्षा में शामिल। 900 परीक्षा केंद्रों पर आयोजित होने वाली फाइनल ईयर की परीक्षा UGC के दिशा निर्देशों के मुताबिक होगी। सितंबर के पहले सप्ताह में ऑफिशियल वेबसाइट पर जारी होगी परीक्षा की विस्तृत जानकारी और TEE एडमिट कार्ड। चीन को घेरने की तैयारी में लगा अमेरिका। दरअसल अमेरिका भारत, ऑस्ट्रेलिया और जापान को मिलाकर नाटो जैसा संगठन बनाना चाहता है। दिल्ली में मिल सकते हैं चारों देश। अमेरिका के उप विदेश मंत्री स्टीफन बिगन ने कहा कि पैसिफिक नाटो तभी बनेगा जब सभी देश अमेरिका के जितने ही प्रतिबद्ध होंगे। अमेरिका के उप विदेश मंत्री स्टीफन बिगन ने चीन को घेरने की रणनीति बताई। इस साल मालाबार नेवल एक्सरसाइज में ऑस्ट्रेलिया शामिल हो सकता है। आज रूस के लिए रवाना होंगे राजनाथ। SCO बैठक में लेंगे हिस्सा। भारत और चीन के बीच बॉर्डर पर तनाव की स्थिति बनी हुई है। इस बीच रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज यानी बुधवार को रूस के मॉस्को के लिए रवाना होंगे। राजनाथ सिंह का यह दौरा 3 दिन का होगा, जहां पर उन्हें शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन यानी SCO के सदस्य देशों के रक्षा मंत्रियों की बैठक में हिस्सा लेना है। पोको X3 7 सितंबर को क्वाड कैमरा समेत 64 मेगापिक्सल सेंसर के साथ होगा लॉन्च। पोको X3 की लॉन्च डेट अब कंफर्म हो गई है। इस फोन के बारे में पोको कंपनी ने ट्वीट करते हुए कहा है कि इसे 7 सितंबर को लॉन्च किया जाएगा। इस फोन के बारे में ट्वीट करते हुए कंपनी ने इसके लिए एक नया टैगलाइन पेश किया है। इस नई टैगलाइन में कंपनी ने लिखा है #exactly_what_you_need। अब बात आज के इतिहास की। अमेरिका में 1903 को पहली हार्ले डेविडसन बाइक का व्यावसायिक तौर पर निर्माण किया गया। प्रसिद्ध भारतीय अभिनेत्री साधना का जन्म 2 सितंबर 1941 को हुआ था। भारतीय मॉडल और अभिनेत्री उदिता गोस्वामी का जन्म 1984 को हुआ था। अमेरिका के न्यूयॉर्क में 2 सितंबर 1969 को पैसे निकालने वाली मशीन ऑटोमेटिक टेलर मशीन यानी ATM को पहली बार दुनिया के सामने पेश किया गया। और अंत में भारतीय क्रिकेटर ईशांत शर्मा का जन्म 2 सितंबर 1988 को हुआ था।